तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आशीष। स्वागत है आपका हमारे इस बेहतरीन से वीडियो में, जहां पे आज हम बात करने वाले हैं बिल्कुल चमचमाती हुई मारुति सुजुकी सेलेरियो के बारे में। तो अगर जो आपका भी बजट 6 से 7 लाख रुपए तक का है और आप अपने फैमिली के लिए 5 सीटर में एक बेहतरीन सी हैचबैक कार प्लान कर रहे हैं भाई, तो ये गाड़ी आपके लिए काफ़ी बेहतर जो है वो हो सकती है। और इस सेलेरियो के टॉप मॉडल में आपको फीचर परफॉर्मेंस के साथ साथ माइलेज वगैरह भी काफ़ी तगड़ा जो है वो देखने को मिल जाता है कि आफ्टर जीएसटी के बाद क्या है इस गाड़ी की नई ऑन रोड कीमत, वो भी आप इस वीडियो में जो है वो जानने वाले हैं। तो प्राइस वगैरह की बात बाद में करेंगे, पहले ये जान लेते हैं कि सेलेरियो के टॉप मॉडल में आपको क्या कुछ फीचर जो है वो देखने को मिल जाता है। तो शुरुआत भाई गाड़ी के चाबी से करते हैं। तो ऐसे कुछ आपको दो स्मार्ट की जो है वो देखने को मिल जाएगी। दोनों चाबी में आपको दो बटन मिल जाएगा। लॉक करने के साथ साथ पीछे देखेंगे तो सुजुकी का लोगो जो है वो दे दिया जा रहा है। और इस स्मार्ट की के कई सारे फायदे हैं, थोड़ा रुकिए अभी मैं आपको जो है वो बताने वाला हूँ। और जैसे ही आप गाड़ी के फ्रंट फेस की बात करेंगे तो नो डाउट यहाँ पे छोटी फैमिली के हिसाब से काफ़ी बेहतरीन डिजाइन किया गया है, जिसके सेंटर में आपको सुजुकी का लोगो मिल जाएगा। हेडलाइट यूनिट वगैरह भी बॉडी के हिसाब से काफी जबरदस्त लगता है, जो कि हैलोजन सेटअप के साथ आता है, जिसे आप लो बीम हाई बीम एडजस्ट कर सकते हैं। टर्न इंडिकेटर की प्लेसमेंट यहाँ देखने को मिल जाएगी। और जैसा कि गाड़ी का टॉप मॉडल है तो यहाँ पे आपको कंपनी फिटेड फॉग लैम्प जो है वो भी दे दिया जा रहा है। दो वाशर के साथ साथ दो वाइपर मिल जाएगा। ऊपर आपको नॉर्मल एंटीना मिल जाता है। और जैसे ही आप गाड़ी के साइड प्रोफाइल में आते हैं तो साइड से आपको ऐसी कुछ बेहतरीन सी लुक जो है वो देखने को मिल जाती है। और व्हाइट और ब्लैक कलर का जो कॉम्बो है भाई, गाड़ी की लुक को काफ़ी इन्हेंस कर देता है। और इसके टॉप मॉडल में आपको 175, 60 और 15 इंच का ब्लैक कलर का अलॉय व्हील जो है वो देखने को मिल जाएगा। आगे डिस्क मिलता है, रियर में आपको ड्रम मिल जाएगा। एबीएस सीबीडी शेयरबैग के साथ साथ स्पीड इलेक्ट्रॉनिक, लो फ्यूलिंग, सीट बेल्ट टॉनिक, सेंटर लॉकिंग जैसे कई सारे जो तमाम सेफ्टी फीचर होते हैं वो आपको इस गाड़ी के बेस मॉडल से जो है वो देखने को मिल जाता है। बाकी यहाँ पे आपको बॉडी कलर में मिल जाएंगे टर्न इंडिकेटर के साथ। बाकी ये जो चाबी है भाई अब इस जगह जो है वो काम आने वाली है। यहाँ पे आपको एक रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाएगा। और ये रिक्वेस्ट सेंसर 3 जगह मिल जाती है, ड्राइवर साइड, को ड्राइवर साइड, एक आपको बोट में मिल जाएगा। जैसे कि मान लीजिए आप गाड़ी के अंदर जाना चाहते हैं और आपका ये मन है कि हमें चाबी से गाड़ी को लॉक नहीं करना है, चाबी अपने जेब में रख लीजिए। चाबी जेब में रखने के बाद इस बटन को जैसे ही आप दबाते हैं तो आपकी ये जो गाड़ी है वो लॉक हो जाती है। लॉक होने के बाद इसका जो ओआरवीएम है वो फोल्ड हो जाएगा। अनलॉक करना चाहते हैं तो दोबारा इस बटन को दबाएंगे तो आपकी ये जो गाड़ी है वो अनलॉक हो जाती है। गाड़ी के रियर प्रोफाइल में आते हैं तो रियर से भी आपको ऐसे कुछ बेहतरीन सी लुक जो है वो देखने को मिल जाएगी, जहाँ पे आपको 32 लीटर का फ्यूल टैंक मिल जाएगा। फीचर्स के मामले में देखते हैं तो सारी चीजें मिल जाएंगी। वाइपर, डिफोगर, वॉशर, हाई मॉडल स्टॉप लैंप, रिक्वेस्ट सेंसर, सेलेरियो की ब्रांडिंग, सुजुकी का लोगो जो है वो देखने को मिल जाएगा। सेफ्टी को देखते हुए 2 रिवर्स अल्ट्रासोनिक पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं। इन पार्किंग सेंसर का ये काम होता है, जब आप अपनी गाड़ी को बैक लेते हैं तो 3 फीट के अंदर कोई दूसरी गाड़ी आती है, ऑब्जेक्ट आता है, तो आपकी जो गाड़ी है अंदर टू टू करके जो है वो बताने वाली है। अगर जो आप रियर बूट खोलना चाहते हैं तो इस बटन को प्रेस करके भाई गाड़ी के बूट को जो है वो आप अनलॉक कर पाएंगे। यहाँ पे आपको 5 सीटर के हिसाब से 313 लीटर की काफी बड़ी सी बूट स्पेस जो है वो देखने को मिल जाएगी। कंपनी फिटेड आपको पार्सल ट्रे जो है वो देखने को मिल जाएगा। और मान लीजिए इतने बूट स्पेस में आपका काम नहीं चल रहा है, कुछ सामान को लाना ले जाना हो, तो सामने के दोनों सीटों में आपको 60 और 40 का स्प्लिट का जो ऑप्शन है वो देखने को मिल जाएगा। नॉर्मल तरीके से सामने की दोनों सीटों को जो है वो आप फोल्ड कर पाएंगे। और जब आप इन दोनों सीटों को फोल्ड कर देते हैं तो यहाँ पे आपको बूट स्पेस काफी तगड़ा जो है वो देखने को मिल जाएगा। तो जब आपको इन सारी चीजों की जरूरत पड़े तो काफी आसानी तरीके से आप जो है वो यूज कर पाएंगे। आइए गाड़ी के अंदर ले चलते हैं। अंदर क्या सारी चीजें ऑफर की गई हैं उसके बारे में जो है वो चर्चा कर लेते हैं। और जब आप इस गाड़ी का ये वाला डोर खोलते हैं तो यहाँ पे आपको ऑल ब्लैक कलर का थीम जो है वो देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे आपको 4 स्पीकर मिल जाते हैं। तो जो साउंड क्वालिटी है वो भी आपको काफी जबरदस्त जो है वो देखने को मिल जाएगी। बाकी अगर जो सीट वगैरह को देखते हैं तो नॉर्मल तरीके से आपको फैब्रिक का सीट मिल जाएगा। 3 आपको सीट बेल्ट मिल जाते हैं। और जब आप बैठते हैं तो यहाँ पे आपको थाई सपोर्ट, लेगरूम, हेडरूम की बिल्कुल भी जो दिक्कत है वो नहीं होने वाली है। ये है कि कोई भी एसी वेंट्स वगैरह नहीं मिलता है। और रियर के पावर विंडो के जो कंट्रोल्स है यहाँ पे मिल जाते हैं। आप इस बटन को प्रेस करके ये वाला जो डोर है, इस वाले डोर का जो मिरर है वो आप अप डाउन कर पाएंगे। बाकी यहाँ पे 3 लोगों के बैठने की जगह, बैठाने की जगह आपको यहाँ पे प्रॉपर तरीके से जो है वो देखने को मिल जाता है। और जैसे ही आप गाड़ी के फ्रंट फेस पे नजर डालते हैं तो ऐसा कुछ आपको यहाँ पे बेहतरीन सा लुक जो है वो देखने को मिल जाएगा। बाकी सेफ्टी के तौर पर आप देख पा रहे होंगे हर जगह आपको एयरबैग की बैरिंग जो है वो भी दे दी जा रही है। आइए गाड़ी के ड्राइवर साइड सीट पे ले चलते हैं, वहाँ क्या सारी चीजें ऑफर की गई हैं उसके बारे में जो है वो चर्चा कर लेते हैं। ये वाला डोर देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको वही सारी थीम मिल जाएंगे, जहाँ पे आपको स्पीकर का प्लेसमेंट जो है वो दे दिया जा रहा है। कोई भी पावर विंडो वाली जो बटन होती है आपको डोर वगैरह पे नहीं मिलेगा, आपको फ्रंट में मिल जाएंगे। और यहाँ पे जो है वो दे दिया जा रहा है, स्पीकर वगैरह जो है वो दे दिया जा रहा है। अगर जो आपकी हाइट कम है या ज्यादा है तो इस सीट को अपने हाइट के अकॉर्डिंग जो है वो आप एडजस्ट कर पाएंगे। कई सारी बटन्स आपको यहाँ पे जो है वो मिल जा रही हैं, जैसा कि आप गाड़ी को स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर पाएंगे। ट्रैक्शन कंट्रोल, आइडल सेटअप वाले फीचर के साथ साथ इस ओआरवीएम को आप इलेक्ट्रॉनिक एडजस्ट के साथ साथ फोल्ड करने का भी सिस्टम जो है वो देखने को मिल जाता है। बाकी बोनट खोलने का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगा, यहीं से आप हेडरम जो है वो एडजस्ट
कर पाएंगे। और जैसे ही आप इग्निशन ऑन करते हैं भाई, तो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पूरी तरीके से डिजिटल जो है वो देखने को मिल जाएगी। मतलब इंफोटेनमेंट सिस्टम आपको टच स्क्रीन वाला मिल जाता है। बाकी यहाँ पे आपको एनालॉग एमआईडी मिल जाती है, जहाँ पे आपको कई सारे सिस्टम मिल जाते हैं। गाड़ी के फ्यूल इकोनॉमी, एवरेज वगैरह का इन्फॉर्मेशन लेना हो, यहाँ पे आपको सारी चीजों का इन्फॉर्मेशन जो है वो देखने को मिल जाएगा। फिलहाल के टाइम पे गाड़ी 20 एमपीएल की माइलेज जो है वो निकाल रही है। और स्टीयरिंग का डिजाइन भी आपको काफी ज्यादा पसंद आ सकता है। हेडलाइट वगैरह आप यहीं से ऑन कर सकते हैं। वाइपर चलाने का सिस्टम आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ऊपर देखते हैं तो टिकट होल्डर, डे नाइट IRBM, हेलोजन लाइट के साथ साथ जो आप फोन वगैरह से बात करते हो जो माइक है यहाँ पे लगाई गई है। दूसरी साइड देखते हैं तो वैलेटिव मिरर मिल जाएगा। सेंटर में देखेंगे तो 7 इंच का फुल एचडी डिस्प्ले मिल जाएगा। एंड्रॉइड ऑटो प्ले, एप्पल कारप्ले के साथ नेविगेशन, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, USB लगा के वीडियो वगैरह जो है वो आप चला पाएंगे। बाकी सेटिंग वगैरह में जाते हैं तो डिस्प्ले वगैरह के ब्राइटनेस वगैरह के साथ साथ डेट, टाइम, लैंग्वेज वगैरह जैसे जो भी सिस्टम को सेट या रीसेट करना हो तो वो सारी सुविधा आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाती है। और जब आप डेली लाइफ में इस इंफोटेनमेंट सिस्टम को ऑपरेट करेंगे तो धीरे धीरे सारी चीजों का नॉलेज जो है वो आपको हो जाएगा। बाकी पावर डोर लॉक्स मिल जाएगा। फ्रंट पावर विंडो को आप कंट्रोल करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको बटन मिल जाएगी। नॉर्मल तरीके से आप ऊपर नीचे जो है वो कर पाएंगे। बाकी यहाँ से आप पार्किंग लाइट जो है वो ऑन कर पाएंगे। मिरर वगैरह को लॉक करने की जो बटन है यहाँ पे देखने को मिल जाती है। नीचे देखेंगे तो मैनुअल AC मिल जाएगा। जिस हिसाब से आप यहाँ टेम्परेचर वगैरह सेट करते हैं उस हिसाब से आपकी ये जो गाड़ी है ठंडी या गर्म हवा देती है। और थोड़ा नीचे देखेंगे भाई तो 12 वोल्ट की चार्जिंग सॉकेट हो गया, USB पोर्ट और ऑक्स वाला केबल लगा के भी म्यूजिक वगैरह जो है वो आप चला पाएंगे। स्टोरेज 2 कप फोल्डर के साथ साथ 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन गियरबॉक्स, ऑटोमेटिक के भी तरफ आप जो है वो जा सकते हैं। नॉर्मल सा एंड्रॉइड कोई भी आर्मरेस्ट वगैरह जो है वो नहीं मिलता है। काफी तगड़ा सा ग्लोब बॉक्स जो है वो देखने को मिल जाएगा। फीचर्स के मामले में देखते हैं तो नो डाउट भाई आपको सारी चीजें मिल जा रही है। बाहर से आप देखेंगे तो फॉग लैम्प कंपनी फिटेड टॉप मॉडल में, एलॉय व्हील, रियर में आपको वाइपर डिफॉगर, चारों पावर विंडो मिल जाते हैं, सेंट्रल लॉकिंग मिल जाती है, स्टीयरिंग पे भी कंट्रोल मिल जाते हैं। आप यहाँ से वैल्यूम अप डाउन वगैरह जो है वो आप कर पाएंगे। इंफोटेनमेंट सिस्टम भी काफी तगड़ा जो है वो देखने को मिल जाता है। तो किसी भी तरीके से भाई यहाँ पे फीचर की कमी जो है वो होने वाली बिल्कुल भी नहीं है। और तो कुछ नहीं छूट रहा है, बस 2 चीज छूट रही है, गाड़ी की प्राइसिंग, उसके बाद इस गाड़ी में आने वाला है इंजन प्रोफाइल। तो चलिए भाई प्राइस वगैरह के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि आफ्टर GST के बाद क्या है इस गाड़ी की नई ऑन रोड कीमत। और अगर आप कीमत की बात करते हैं तो ये है सेलेरियो का ZXi प्लस, जो कि एक्स-शोरूम कॉस्ट करता है 6,28,059 रुपए। और जब आप इस गाड़ी के साथ इंश्योरेंस लेते हैं तो लगभग आपको वहाँ पे 31,000 रुपया जो है वो पे करना रहता है। और जब आप RTO में रजिस्ट्रेशन करवाते हैं नंबर प्लेट वगैरह के लिए तो वहाँ पे आपको 58,800 रुपया जो है वो देना रहता है। ये जो RTO रजिस्ट्रेशन चार्ज है भाई ये आपके स्टेट वाइज वेरी करता है, कहीं कम हो सकता है, कहीं ज्यादा भी हो सकता है। बाकी एसेसरीज इस गाड़ी के साथ लगभग आपको 23,800 रुपये का जो है वो पड़ जाएगा। और उस एसेसरीज में आपको कई सारी चीजें मिल जाएंगी, जैसा कि सीट कवर, स्टीयरिंग कवर, बॉडी कवर, टेम्पर, परफ्यूम, रेन वाइजर, डोर वाइजर वगैरह जैसे जो भी एक्सेसरीज के सामान होते हैं वो आपको इस प्राइस पॉइंट में जो है वो मिल जाएगा। बाकी 600 रुपये का फास्टैग जो है वो आप ले सकते हैं। ये सारी चीजें मिला के गाड़ी की जो ऑन रोड कीमत निकल के आती है 7,42,000 रुपये की। और आज के टाइम पे 25,000 रुपये का डिस्काउंट जो है वो देखने को मिल जा रहा है। तो जब आप 25,000 रुपया माइनस करते हैं तो आफ्टर GST के बाद गाड़ी की टोटल ऑन रोड कीमत निकल के आ रही है 7,17,000 रुपये की। 7,17,000 रुपये के हिसाब से देखेंगे भाई तो नो डाउट इस गाड़ी में आपको फीचर की बिल्कुल भी जो दिक्कत है वो नहीं होने वाली है। बाकी अगर जो आपको मारुति की कोई भी गाड़ी लेना हो तो यहाँ पे आपको नंबर वगैरह मिल जाएगा, कॉल वगैरह करके सारी चीजों का इन्फॉर्मेशन जो है वो ले सकते हैं। तो आइए अब ये चर्चा कर लेते हैं कि जो इस गाड़ी में इंजन लगाया गया है कितनी पावर देता है, माइलेज वगैरह के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। और इस गाड़ी में आपको 1.2 लीटर का BX फेज 2 इंजन जो है वो देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे आपको CNG और पेट्रोल का दोनों का सिस्टम जो है वो देखने को मिल जाता है। और अगर जो आप पावर वगैरह की बात करते हैं तो 68 bhp की पावर के साथ साथ 91 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो है वो देखने को मिल जाएगा। तो अगर जो आप माइलेज वगैरह की बात करते हैं तो 1 लीटर पेट्रोल में लगभग आपको 25 kmpl की माइलेज जो है वो देखने को मिल जाती है। बजट या प्राइस के हिसाब से देखेंगे भाई तो नो डाउट ये गाड़ी आपके लिए काफी बेहतर जो है वो हो सकती है, क्योंकि इस गाड़ी में आपको फीचर परफॉर्मेंस के साथ साथ माइलेज वगैरह भी काफी तगड़ा जो है वो देखने को मिल जा रहा है। इस गाड़ी को लेकर, इस वेरिएंट को लेकर आपके मन में क्या ख्याल है, कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और ऐसे नई नई गाड़ियों की जानकारी लेने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर, आशीष कार रिव्यू चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।